ब्लड बैंक स्टराइजेशन ब्लड बैंक स्टराइजेशन संक्रमण और सूक्ष्मजीवी की वृद्धि को रोकना होता है। रक्त घटकों की सुरक्षा, शुद्धता, क्षमता, पहचान और गुणवत्ता बनाए रखना, दाता एवं प्राप्तकर्ता दोनों के लिए संक्रमण मुक्त करना सिस्टम सुनिश्चित करना होता है। ये क्यों जरूरी है? उपकरण हमें क्या क्या चाहिए? ब्लड बैंक, ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज, बाउल, कनिस्टर, लेमिनार सतह क्षेत्र, फ्लोटोमी रूम, डोनर चेयर और कंपोनेंट्स रूम, पुनः उपयोग, कैंची, फोर्सेप, स्टेनलेस स्टील ट्रे, भंडार के उपकरण, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर, इंक्यूबेट पैनल, हाथ और पीपी, दस्ताने, मास्क, गाउन। स्टरलाइजेशन और डिस्पोजल सामग्री, रक्त संग्रह बैग जैसे CPDA, सैगम जो गामा रे द्वारा ख़त्म किए जाते हैं। सैंपलिंग सुई एकल उपयोग करते हैं, मतलब एक ही बार। वैक्यूम टेनर, सिरिंज, स्वैब, ये स्टरलाइजेशन और डिस्पोजल किए जाते हैं। ट्रांसफ़र बैग और ट्यूब स्टरलाइजेशन और नॉन पायोजेनिक क्लोड और स्टरलाइजेशन सिस्टम का उपयोग अनिवार्य है। एरिया वाइज स्टरलाइजेशन है डोनर एरिया, प्रत्येक सत्र में से पहले बाद में सतह की मतलब संक्रमण नहीं होना चाहिए उस पर। दांत की भुजा सफाई के लिए, मतलब हाथ के सफाई के लिए 70% अल्कोहल। नो टच फ्लोटोमी टेक्निक का पालन करना, प्रत्येक दांत के बीच दस्ताने के बदले जाना चाहिए। हमें सीरोलॉजी क्या करना चाहिए? वर्क बेंच को 0.5 या 1% हाइपोक्लोराइड से सफाई करना चाहिए। रोज़ सफाई करना चाहिए। माइक्रो पिपेट 70% एल्कोहल से सफाई करना। इलाजा वाशर को डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। कंपोनेंट्स कक्ष को प्रवेश समीक्षा PPE अनिवार्य होना चाहिए। UV लाइट नहीं होनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूज बाउल 70% इथेनॉल से साफ करना चाहिए। और जहाँ भंडार करते हैं रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर को साप्ताहिक रूप से साफ करना चाहिए। तापमान जांच करना चाहिए। खाना पीना नहीं खाना चाहिए। डिसइंफेक्टर सोडियम हाइपोक्लोराइड से 0.5 से 1%। जहाँ रक्त गिरे या फर्श पर सफाई करते हैं। एथेनॉल आइसोप्रोपाइल 70% सतह उपकरण के लिए। हाइड्रोजन और पेरोक्साइड 3 से 6% धुआं को हटाने के लिए। बेसलिड लैब सतहें के लिए। यह भी 20 से 30 मिनट। इसे वर्क बेंच के लिए करते हैं। पुनः उपयोग उपकरण, ऑटोक्लेव जैसे धातु हो सकती है, इसे भाप द्वारा करते हैं। हाइपर एयर ओवन, जैसे कांच हो गया। रासायनिक, इसे UV लाइट कार्यस्थल पर करते हैं। हाथ और व्यक्तिगत स्वयं की सुरक्षा, WHKS स्टेप हैंड रब के नियम पालन करना चाहिए। प्रक्रिया यह हो, स्टरलाइज ग्लव्स, स्वच्छ क्षेत्र से में मास्क, गाउन, हेड कैम्प, शूज पहनना चाहिए। आभूषण, नेल और पॉलिश नहीं लगाना चाहिए। कचरा निपटान एवं इसका प्रबंध, जैसे धुआंधार वस्तुएं को पंच प्रूफ ऑटोक्लेव में रखना चाहिए। रक्तस्मय वस्तुएं, पीला बैग धारण करना चाहिए। प्लास्टिक लाल बैग ऑटोक्लेव और पुनः चक्रण में लाना चाहिए। सेंसिटिव ब्लड बैंक में प्रत्येक कदम पर होना चाहिए कि स्वच्छ, शुद्ध और दूषित मुक्त, स्टेबल, विश्वसनीय हो, नैतिक कानूनी रूप से सही हो। हमें क्या आधार रहना चाहिए? डोनर वेरिफिकेशन करना चाहिए। हाइजीन और सेंसिटिव करना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए। SOT और टेस्टिंग करना चाहिए। प्रॉपर लेबलिंग और कोडिंग करना चाहिए। करेक्ट सही स्टोरेज करना चाहिए। लीगल इथिकल कंप्लेंट करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होना चाहिए। कॉन्सिडेंटली रखना चाहिए। एडवांस इवेंट रिपोर्ट करना चाहिए। क्या प्रोटोकॉल है? SOP आधारित, जीरो एरर, डबल चेक पॉलिसी, बारकोड, नो कंप्लेंट्स एंड स्लाइड डिस्पोजल, डार्क सेंसिटिव, नॉन रेडिव रिएक्शन,
ब्लड एंड लीगल फॉर्म में रिलीज करना चाहिए। हमें क्या गलत काम नहीं करना चाहिए, बिना स्कैनिंग के ब्लड लेना, स्कैनिंग रिकॉर्ड पूरा लेना चाहिए। ठेस श्रृंखला टूटना नहीं चाहिए। लेबल सही होना चाहिए। खराब चीज़ पुनः उपयोग नहीं करना चाहिए। नियम का पालन करना चाहिए। थैंक यू।